जो मैक्रो इंडिकेटर्स आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। आई मीन इट एंड यू मीन इट एंड टुगेदर वी विल इंशाल्लाह कन्वर्ट दिस इनटू अ पार्टनरशिप, जिससे कि मईशत का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से घूमे, और उसको घुमाना आपने है। ये जो चावल की जो आपकी एक्सपोर्ट कर अल्लाह ताला के फजल करम से $4 बिलियन तक आप इसकी एक्सपोर्ट को पहुंच गए। आप किसानों ने मेहनत की, आपने उसको पर काम किया। ज़राअत, सनती तरक्की और तजारत का फ़रोग हुकूमत का हदफ है। कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना तरजीह है। मुल्क में सरमायाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी। सरमायाकारी का सफ़र मुकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं। चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुँच गई। मुल्की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। शरह सूद और महंगाई में वाज़ेह कमी आ चुकी। मुशावरत का मकसद मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए साजगार माहौल फ्राहम कर रहे हैं। हुकूमत में जहाँ जिसकी भी गलती होगी जवाबदेह बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वफाकी वजारतों को कारोबारी शोबों से मुशावरत की हिदायत। कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। ताजर बरादरी का सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और नेशनल सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम पर हुकूमत को खिराज तहसीन। शुरका ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की भी तारीफ की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तलबी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शाह फरमान और रऊफ हसन जेआईटी में पेश। बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटा पूछगछ की गई। जेआईटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से सोशल मीडिया मुहिम के बारे में पूछगछ की। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में पेशी से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीटीआई के तलब करदा अफराद से सोशल मीडिया हैंडलर से मुतालिक सवालात। पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर पूछगछ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट पर भी दिखाई गई। बैरिस्टर गौहर और दीगर से पार्टी फाइनेंसिंग से मुतालिक भी सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंड से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जीआईटी में पेश कर दिए। शेख वकास, सुल्फी बुखारी, ओन अब्बास, अजहर मशवानी, जिब्रान इलियास तलबी के बावजूद पेश न हुए। जीआईटी का पेश न होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। नए वफाकी वुज़रा मोमनी खसूसी और मशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर का कलमदान तफवीज़। अली परवेज मालिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम होंगे। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे और शिजा फातिमा को IT और टेली मवासलात का वफाकी वजीर बनाया गया। खालिद मक्सी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वजारत सेहत मिल गई। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वजारतें छोड़ने का फैसला। अब्दुल अलीम खान वजारत निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे। मवासलात की वजारत अब्दुल अलीम खान के पास रहेगी। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकर्रर। आज़म नज़ीर को कानून और इंसाफ के साथ इंसानी हकूक़ की वजारत भी मिल गई। मुसद्दिक मलिक मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वजीर मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान दाइश खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया। शरीफुल्लाह ने 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकत दारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मुफादात मुश्तरका हैं। ये गिरफ्तारी इस बात की गवाह है पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का तावन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से सहाफ़ी का बानी PTI की गिरफ्तारी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में सवाल। टैमी ब्रोस ने बानी PTI के बारे में किए गए सवाल पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डील की पेशकश कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नाम खत लिख दिया।
अमरीकी सदर का ख़त्म न्यूक्लियर डील पर ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तेफाक करेंगे। ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए कुछ करना होगा। ईरान के साथ किसी भी डील तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमरीकी सदर का सऊदी अरब के दौरे का ऐलान। आइंदा 1.5 माह में सऊदी अरब का दौरा करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर शी जिनपिंग के लिए तहनीती पैगाम। चीनी हम मनसब ली क्योंग के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। चीनी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाक चीन दो तरफा ताउन की ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चीन के कौमी दिलचस्पी के अमूर पर पाकिस्तान की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी अदा। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल को बेहतर बनाने में हुकूमत की कामयाबियों को सराहा। चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की की कोशिशों में अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रहेगा। चीनी सफीर का अदा। बिलावल भुट्टो से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दोनों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो और बरतानिया की हाई कमिश्नर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी की अमूर समेत मुख्तलिफ दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से अमरीकी नासिमुल उमूर निटाली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। फ़रीक़ैन का ख़ित्ते में क़याम अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। पाक अमरीका तजारती और माशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक। पीपी चेयरमैन से फ्रांसीसी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो और फ्रांसीसी सफ़ीर का इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब के लाहौर में तूफानी दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन्स का अचानक दौरा। मरीम नवाज का मुख्तलिफ जोन्स में मनसूबों पर पेशरफ्त का मुआयना। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का भी जायजा लिया। पंजाब की तरह लाहौर के हर इलाके की मुसावी तरक्की होगी। मयार एक जैसा यकीनी बनाएं। ऐसा निज़ाम बनाना चाहती हूँ ये मसाइल दोबारा नजर ना आए। आवाम को ना सताएं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की हुकाम से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़र सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का कैनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फीट कतर के नए पाइप बिछाएगा। देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज। 9 मई के मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। IMF से मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स के मुज़ाकरात। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द मुकम्मल और गैर कानूनी टोबैको मार्केट को कंट्रोल किया जाए। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगाने पर नाराजगी का इजहार। फौरी लगाने का मुतालबा। ग्रिड स्टेशन लेवी में भी फौरी तौर पर आयद करने का मुतालबा। टैरिफ को बैक डेट में 1 जनवरी से नाफिज कर देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन की वजाहत। IMF की पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के इकदाम की तारीफ। पावर डिवीजन ने गर्दिशी कर्ज के खात्मे की हिकमत अमली भी IMF से शेयर कर दी। आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स के साथ नई स्कीम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात पर मुज़ाकरात होंगे। गवर्नेंस, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग ऑपरेशंस, PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। टडाब करप्शन केस। यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज़ायद मुलजिमान बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? अदालत के रिमार्क्स। मुझे जेल से कोई डर नहीं, हमारे लिए जेल नई बात नहीं, चाहें तो मुझे फांसी दे दें। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब।
गिलानी साहब, आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आप बस बाइज्जत बरी हैं। अदालत के रिमार्क्स। मुझ पर केस बनाने वाले हुकूमत में इत्तेहादी हैं, कोई शिकवा नहीं। हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम वादा मुआफ़ गवाह मुलजिम बन गए और मुल्क से फ़रार हैं। जो भी काम किया इनके मुताबिक किया। प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल ना करने से पार्लियामेंट का माहौल ख़राब होता है। यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करूँ। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया था। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड वी आर विद देम। हम उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे। कराची डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कायमा कमेटी दाखिला की ज़ैली कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी अब्दुल कादिर पटेल, इरकान सैयद रफ़ीउल्लाह, नबील गबूल, ख्वाजा इजहारुल हसन और सरकारी अफसरान की शिरकत। FIA, IG सिंध और दीगर इदारों के मुतालिका अफसरान ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA मुतहरिक मुलजिम अरमगान की कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। अरमगान के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और हाउसिंग सोसाइटी से रिकॉर्ड तलबी के लिए मुख्तलिफ इदारों को खत लिख दिए। मुलजिम के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात भी तलब। मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वाले किरदार किसी से ढके छुपे नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान वहाँ के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। हमारी अफवाज ने दहशत गर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी। अमरीकी सदर की जानिब से इन कुर्बानियों को तस्लीम करना इंतहाई खुशाइंद है। अफगानिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। KP दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा मसला नहीं, पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है। ये एक कौमी मसला है जिसके हल के लिए कौमी यकजहती जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोके। बैरिस्टर सैफ का बयान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले कैनाल्स की मुखालफत करती है। हमें किसी सूबे की खुशहाली पर एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है सिंध के पानी की एक बूंद भी हमसे कोई ना छीने। MQM ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वजारतें मिलनी चाहिए। दुआ है कि बानी PTI जेल से निकलें तो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। बानी PTI जेल से बाहर आएँ तो मुल्क को तरक्की देने की सोच रख कर आएँ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़ेर सदारत जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड्स का इजलास। पंजाब के 85 सहाफ़ियों के लिए सपोर्ट फंड्स के इजरा की मंजूरी। मरियम नवाज ने जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड की रकम डबल कर दी है। जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड की रकम 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। सहाफ़ियों के लिए जल्द हिम्मत कार्ड और हेल्थ कार्ड का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। सहाफ़ी बरादरी के मसाइल का हल पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फ़रीक़ैन अमन मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गज़ा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद ज़रूरी है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी से ख़ित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए आए क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान की शाही कला की सैर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला समेत भारतीय वफ़द ने तारीखी मकाम का दौरा किया। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान ने भी लाहौर फोर्ट का विजिट किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर PCB हुकाम भी हमराह थे। मेहमानों को शाही कला की तारीख के हवाले से आगाह किया गया। मेहमानों के लिए क्लासिकल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया।
हफ्तावार महंगाई में मामूली कमी, महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 0.87% की सतह पर रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 20 अशिया सस्ती, 13 महंगी, 18 की कीमतों में इस्तेहकाम। चीनी मजीद 5 रुपए महंगी, फी किलो कीमत 162 रुपए 64 पैसे हो गई। केले, अंडे, आटा, मटन, बीफ भी महंगा। प्याज, टमाटर, आलू, दाल, माश, दाल, मूंग सस्ती। इदारा शुमारियात के हफ्तावार महंगाई के इदादोशुमार जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,300 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 15 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 97 पैसे पर फरोख्त। सराफा बाजार में सोना 3000 रुपये महंगा, फी तोला कीमत 3,07,000 रुपये हो गई। माह सयाम का तकद्दुस पामाल, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म हर धर्मी पर उतर आए। फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा तक रसाई पर सख्त पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दे दी। नई पाबंदियों के तहत 55 साल से कम उम्र मर्द और 50 साल से कम उम्र ख़वातीन मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं हो सकेंगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। मगरबी किनारे से महदूद तादाद में नमाजी मस्जिद अक्सा में जा सकेंगे। शाम में हुकूमती फोर्सेज और बशारुल असद के जंगजुओं में शदीद झड़पें, 70 से ज़ायद अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। फोर्सेस का तसादुम शाम के शिमाली साहिली इलाके में हुआ। बशारुल असद के हामी जंगजुओं की हुकूमती चेक पोस्टों पर हमले में 48 अफराद हलाक हुए। शामी इलाकों तरतोस और हम्स में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ मौखर। अमेरिकी सदर ने 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, बराबरी का टैक्स तमाम ममालिक पर बिला तफरीक लगाया जाएगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स आयद करते हैं। रूस और चीन से जौहरी हथियारों की कमी के हवाले से बातचीत करेंगे। नेटो में सब दोस्त हैं, मगर इस वक्त अमेरिका मुसीबत में है। यूक्रेन मुआहिदा चाहता है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। अमेरिका का नेटो से मुमकिन इनखला, यूरोपीय ममालिक बका के लिए मुत्तहद। यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद के लिए मज़ीद रकम मुख्तस करने का ऐलान। 27 यूरोपीय ममालिक अपने बजट में से रकम मुख्तस करेंगे। यूरोपीय ममालिक $702 बिलियन सिक्योरिटी पर खर्च कर सकते हैं। किसी भी जारहत या यूरोपीय ममालिक का नक्शा तब्दील करने की साजिश को रोकेंगे। यूरोपीय ममालिक का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूक्रेन की हिमायत अव्वलीन तरजीह है। यूरोप के लिए खुद मुख्तार दिफाई निज़ाम ज़रूरी है। पुतिन अपने दस्तखत शुदा मुआहिदों से दस्तबरदार हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की बरतानिया आमद पर सिख रहनुमाओं का एहतजाज। मोदी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सिख रहनुमा ने जयशंकर की गाड़ी से परचम उतार कर फाड़ दिया। मुजाहिरीन की जयशंकर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर तनकीद। मोदी की पॉलिसियों और भारतीय हुकूमत के इक़दामात की मुसम्मत। भारत में कई दिहाइयों से सिख बुनियादी मजहबी, सियासी और समाजी हुकूक से महरूम। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और नवाही इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। जजीरा जावा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 1 शख्स हलाक, 7 लापता, हज़ारों लोग लकने मकानी पर मजबूर। 18 शहरों में सैलाब से सैकड़ों घर मुतासर हुए। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका।